हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आपको अपने चैनल हैप्पी प्लांट्स में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में मैं लगाने लगा हूँ सेज हर्ब। और सेज हर्ब जो है बहुत ही मज़े की हर्ब है। इसको गमलों में बहुत आसानी के साथ उगाया जा सकता है और बहुत ही ये अच्छा ग्रो करती है गमलों में। तो इसको ज़रूर अपने घर में जब उगाया करें। बहुत कम जगह पे आप आसानी के साथ सेज हर्ब को उगा सकते हैं। अभी मैं सेज हर्ब की सीडलिंग करने के लिए ये गमला इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये 10 इंच का गमला है और इसी गमले में ही हम एंड तक जो है वो सेज को ग्रो करेंगे। तो 10 इंच के गमले में मैं सोच रहा हूँ कि 3 प्लांट जो है वो सेज हर्ब के मैं इसमें उगाऊंगा। अब जो सेज हर्ब है, क्योंकि इसके हमें पत्ते चाहिए होते हैं, तो इसलिए ये जितना घनी होकर ग्रो करे उतना हमारे लिए बेहतर है कि हमें उससे ज़्यादा पत्ते जो है वो मिलेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि 3 जो पौधे हैं वो इस 10 इंच के गमले में उगाए जाएँ, तो मेरे ख्याल में वो बेहतर रह जाएंगे। सेज हर्ब के लिए आप कोई सा भी गमला इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 इंच के गमले में भी उगा सकते हैं, 6 इंच के में भी उगा सकते हैं, 12 इंच में भी उगा सकते हैं। तो फिर गमले का जो साइज़ है उसी की मुनासबत से आप पौधों की तादाद जो है वो बढ़ाते जाएं। छोटे गमलों में कम पौधे ग्रो करें, बड़ों में आप ज़्यादा पौधे इकट्ठे इकट्ठे भी ग्रो कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सेज हर्ब के सीड्स भी दिखाता हूँ और इनको लगाने का फिर तरीका भी करते हैं। ये फ्रेंड्स मेरे हाथ में सेज हर्ब के सीड्स हैं और अच्छी बात इसकी ये है कि बीज इसके काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो ये लगाने जो है वो काफ़ी आसान होते हैं। तो मैं इस गमले में 3 पौधे उगाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं 3 जगहों पे जो है वो सिंपली सेज हर्ब के बीज लगाऊंगा। आधे आधे इंच के मैं इसमें होल बनाऊंगा 3। तो ये देखें कि इन 3 जगहों पे मैं अपने बीज उगाऊंगा। तो हर जो होल मैंने बनाया है इसमें मैं सेज हट के 2-2 बीज अभी लगाता जाऊंगा। बाद में अगर फिर दोनों प्लांट भी उग गए तो हम सिर्फ एक ही जो है वो रहने देंगे। इससे ये है कि हमारा कोई होल मिस नहीं होगा। तो ये देखें कि मैं इस तरीके से इनमें 2-2 जो बीज हैं वो मैं सेज हट के मैंने लगा दिए हैं। तो अब हम इनको कवर करेंगे और मैं आपको सॉइल का कम्बिनेशन बता देता हूँ कि जो मैं सॉइल यूज़ कर रहा हूँ इसमें 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल है, मिट्टी है। 30% इसमें मैंने कंपोस्ट, ऑल पर्पस कंपोस्ट मिक्स किया है और 10% इसमें सैंड यानी रेत है। अभी सिंपली हम इन बीजों को कवर करेंगे और बिल्कुल सेम सॉइल यूज़ करेंगे जो हमने पहले इस्तेमाल की है। और इस तरीके से हम जो है वो उसको बीजों के ऊपर डाल के कवर कर लेंगे। ये देखें, थोड़ा सा इनको मैं अगेन जो है वो हाथ से लेवल करूँगा। तो ये फ्रेंड्स हमने अपने सेज हर्ब के सीड्स लगा दिए। अभी हम इसको पानी लगाएंगे। तो पानी लगाने के लिए मैं ये बॉटल यूज़ कर रहा हूँ। इसकी उससे मैं बॉटल से जो है वो इस गमले को अच्छे तरीके से पानी लगाऊंगा ताकि इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से नमी जो है वो पहुँच जाए। तो ये देखें कि मैं पानी जो है वो उसमें लगा रहा हूँ। तो ये पानी खुश्क होता है तो इसके बाद मैं 1-2 दफ़ा और भी पानी लगाऊंगा, क्योंकि 10 इंच का गमला जो है वो काफ़ी गहरा होता है, ताकि हमारी जो नमी है वो सारे गमले में पहुंच जाए। अभी तो अगर आप सेज हर्ब की सीडलिंग गर्म दिनों में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दोपहर को तेज़ धूप होती है, तो फिर इसको दोपहर की धूप से शेड में रखें। और अगर आप इसकी थोड़ा ठंडे दिनों में कर रहे हैं, जैसा कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक, तो उन दिनों में आप इसको फिर फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जैसे ही स्प्राउटिंग स्टार्ट होती है तो मैं आपको इसकी अपडेट फिर शामिल करता हूँ वीडियो में। आज 16वां दिन है हमें सेज हर्ब लगाए हुए। और सेज के हमने प्लांट्स 3 जगहों पे लगाए थे और देखें कि हमारे अभी ये उग चुके हैं सीड्स। और इसमें अभी हर जगह पे मैं सिर्फ एक एक पौधा ही रहने दूंगा। तो यहाँ पे क्योंकि 2 पौधे उगे हुए हैं तो एक पौधा जो है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये इसकी मौजूदा सूरत हाल है। तो इसमें फ्रेंड्स जैसे ही ये प्लांट्स और ग्रो करेंगे तो मैं इनकी मज़ीद अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज 32वां दिन है सेज हर्ब को हमें लगाए हुए और अभी ये देखें कि इसकी मौजूदा सूरत हाल है। तो अभी मैंने पौधों को मुकम्मल धूप में रख दिया है और इनको मैं अब हर रोज़ ही पानी लगाता हूँ। तो उम्मीद है कि अब ये काफ़ी तेज़ी के साथ उगेंगे। सेज को मतलब जितना अच्छी धूप मिलती है उतना फिर ये इसके जल्दी जल्दी और बड़े होते हैं पत्ते। अगर इसको आप थोड़ा सा छाँव में उगाएंगे तो वहाँ भी ये उगाई जा सकती है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा ये एज़ कम्पेयर टू इसके कि फुल धूप पे हों, फिर वहाँ पे ऑब्वियसली जो है वो थोड़ा सा स्लो ग्रो करेगी। आज 60 दिन हो गए हैं हमें अपनी सेज हर्ब को लगाए हुए और अभी आप देख सकते हैं ये इसकी मौजूदा सूरत हाल है। और इस वीडियो की ये आज आखिरी अपडेट है। तो अभी दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और दिसंबर में जो पौधे होते हैं इनकी जो ग्रोथ काफ़ी स्लो हो जाती है।
तो अभी जो मेरी ये सेज हर्ब के प्लांट्स हैं ये दिसंबर जनवरी में इतना स्पीड से ग्रो नहीं करेंगे, और फिर इंशाल्लाह जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होता है और बहार जो है वो आनी शुरू हो जाती है, उस टाइम पे फिर ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो अभी जो ये सेज हर्ब के प्लांट्स हैं इनकी साथ साथ ये जो इनके बड़े पत्ते हैं तोड़ के इनकी हार्वेस्ट शुरू की जा सकती है। इसके पत्तों को यूं ही सब्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है और इनको खुश्क करके भी इस्तेमाल किया जाता है। तो काफ़ी एक खुशबू वाली हर्ब है और इसको ज़रूर फ्रेंड्स अपने घर में ग्रो किया करें। तो अभी इसको मैंने फुल सनलाइट में रखा है, और अब क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है तो पानी मुझे इसे तकरीबन एक दिन छोड़ के ही लगाना पड़ता है। तो सेज हर्ब को हार्वेस्ट करने के लिए इसके जो पत्ते हैं ये इस तरीके से तोड़ लिए जाते हैं। तो किसी कैंची वगैरह से आप इसके पत्ते तोड़ सकते हैं। ये देखें कि माशाल्लाह से बहुत ही हेल्दी ग्रीन से इसके पत्ते हैं और इनको फिर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें सेज हर्ब को इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को फ्रेंड्स अभी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर होपफुली किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ बात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।